बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज से क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। सर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस वाला चैप्टर शुरू करना था। सर इस चैप्टर में जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास आती हैं तीन तरह के सेक्टर्स। सर कौन से तीन सेक्टर हैं? सर एक प्राइमरी सेक्टर है, सर एक सेकेंडरी सेक्टर है, सर एक टर्शरी सेक्टर है। ठीक है सर, जरा इनकी आसान आसान से जल्दी जल्दी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या होती है। सर सबसे पहली बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। सर द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट्स एंड यूजेस द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ। सर ये क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं किस चीज को? सर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ को। आपके पास सर मिनरल्स हैं, सर आपके पास वुड है, सर ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सर इन सारी चीजों को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स। सर ये क्या बनाते हैं? सर वुड को निकाल लें तो सर ये रॉ मटेरियल बना रहे हैं। सर क्रूड ऑयल निकाल लें तो ये रॉ मटेरियल बना रहे हैं। सर इससे फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। सर जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट होगा, सर वो हमारे पास कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जो एक्सट्रैक्ट करता है, इस्तेमाल करता है रॉ मटेरियल्स को। ठीक है, टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल यूज बाय अदर बिजनेस। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स गुड्स। ये क्या करते हैं? सर मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को यूजिंग द रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर। ठीक हो गई बात सर। सर इसके बाद क्या है सर? टर्शरी सेक्टर। सर टर्शरी सेक्टर क्या होता है? सर टर्शरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज। सर ये कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर आसान बात है बैंक। सर आसान बात है इंश्योरेंस कंपनी वगैरह एंड सो ऑन। तो सर आई होप हमें ये बात समझ में आ गई होगी इन तीनों सेक्टर्स की। सर सबसे पहली बात, सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा हम कर लेते हैं। सबसे पहले गुड्स होती क्या है? देखिए सर, गुड्स एंड सर्विसेज की हम जो बार बार बात कर रहे होते हैं, बार बार गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज होती क्या है? सर गुड्स वो सारी चीजें होती हैं सर जो कि फिजिकल प्रोडक्ट होती हैं। सर फिजिकल प्रोडक्ट वाली बात यहाँ पर इंसिस्ट ऑन फिजिकल प्रोडक्ट क्यों है? सर देखें, एक और चीज भी होती है सर जो होती है फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती। मतलब क्या है सर? इंटेंजिबल्स। सर क्या होते हैं इंटेंजिबल? सर वो चीजें जैसे गुडविल, हमारी गुडविल, पेटेंट, सर ये सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है सर, इंटेंजिबल्स है। A good is a physical product, tangible product that is being sold to customers and involves transfer of ownership। सर अगर मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूँ, मैं आपसे उसके कंसिडरेशन ले रहा हूँ, आपको क्या दे रहा हूँ? गुड्स दे रहा हूँ। सर मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ तो सर मैं आपको ट्रांसफरशिप ओनर, आपको ओनर बना रहा हूँ। सर मैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा सर? ये कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स कहलाएगा। सर्विस क्या होती है सर? सर्विस आर टास्क परफॉर्म। सर यूजुअली सर्विस इंटेंजिबल्स होती है। बैंक हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर आप बैंक की सर्विस को छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सर्विस वो प्रोवाइड आपको कर रहा है, तो सर वो क्या कहलाएगी? वो आपकी इंटेंजिबल कहलाएगी। ठीक हो गई बात सर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर। सर हमने जो प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो देखा था, इसके हमारे पास है इंपॉर्टेंस। सर जरा इसकी यहाँ से बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर की, क्योंकि सर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी हवाले से। सर क्या कहता है ये? जरा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स। विच सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री? सर आसान रखते हैं जरा चीजों को, और सर हम ये बात को समझते हैं कि सर हमारे कंट्री में सबसे पहले सर एज अ डेवलपिंग कंट्री, सर एक डेवलपिंग कंट्री में सर कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक डेवलप कंट्री में सर कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सो ऑन। सर सबसे पहले बात करते हैं एक डेवलप्ड कंट्री की, एक डेवलपिंग कंट्री की। सर अगर हम बात करें एक डेवलपिंग कंट्री की, तो सर इस डेवलपिंग कंट्री में सर आप इस बात को समझे कि सर यहाँ पर ज्यादातर बिजनेस रिलाय कर रहे होंगे प्राइमरी सेक्टर पर। सर वो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स पे काम कर रहे होंगे। सर मतलब सर उनके पास जो सारे काम होंगे सर वो रॉ मटेरियल्स की एक्सट्रैक्शन पर होगा, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह पर होगा, प्राइमरी पर होगा। ठीक है सर, मतलब क्या हुआ सर? मतलब आसान ये है कि सर वो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल कर रहे होंगे। मिसाल देता हूँ सर, पाकिस्तान। सर हम क्या कर रहे हैं? सर हम रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं। सर कैसे? सर हम राइस की प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर हम कॉटन वगैरह की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सर इस तरह से हम किस पर रिलाय कर रहे हैं? सर प्राइमरी सेक्टर पर। सर जिसका मतलब क्या है? हमें डेवलपिंग कंट्री है। सर जब हम चाहेंगे कि हम डेवलपिंग से डेवलप में जाएं,
तो सर हमें प्राइमरी से सेकेंडरी पर जाना पड़ेगा। सर जैसे ही हम प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर पर जाएंगे, जब हम उस रॉ मटेरियल्स को यूज कर कर फाइनल प्रोडक्ट बना रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कॉटन को यूज कर कर सर अगर हम कपड़े बना रहे होंगे, तो सर उससे हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर की जो चीजें वो ज्यादा एक्सपेंसिव सेल होंगी, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होगा, इकोनॉमी की हालात हालात अच्छे होंगे। ठीक है सर, तो इस तरह की बातें हम लिख सकते हैं। यूजुअली द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर कंपेयर्ड बाय परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज टोटल नंबर। सर अगर आपका कंट्री प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा रिलाय कर रहा है, अगर आपका टोटल आउटपुट, सर अगर आपका टोटल आउटपुट आपके प्राइमरी के आउटपुट के बराबर है या उससे ज्यादा है, सर मतलब क्या हुआ सर, सर अगर आपका टोटल आउटपुट है 100 और सर प्राइमरी का आउटपुट उसमें 70 या 80% है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, आप ज्यादा रिलाय कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर पर, आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, विच मीन्स दैट सर, विच मीन्स दैट कि आपके हालात कंट्री के बहुत अच्छे नहीं होंगे। परसेंटेज ऑफ कंट्रीज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, अच्छा सर ये तो वर्कर्स एम्प्लॉय की बात हो गई, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है कि आपके नेशनल आउटपुट में, सर आपका टोटल इकोनॉमी का आउटपुट, उसमें आपके पास प्राइमरी सेक्टर वाली बात कितना परसेंट है। परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ईच सेक्टर, सर आपके कंट्री में किस सेक्टर में कितने लेबर एम्प्लॉयड हैं। सर अगर आपके कंट्री में प्राइमरी सेक्टर में लेबर एम्प्लॉयड होंगे ज्यादा, मतलब सर सोचें अगर आपके लेबर ज्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स वगैरह कर रहे हैं या प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो सर उन लेबर की हालात को समझें कि सर उनकी वेजेस बहुत ज्यादा नहीं होंगी। सर जब उनकी वेजेस बहुत ज्यादा नहीं होंगी, तो सर अल्टीमेटली उनकी डिमांड बहुत कम होगी। सर जब उनकी डिमांड बहुत कम होगी, तो सर अल्टीमेटली आपकी टोटल एग्रीगेट डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से आपका जीडीपी कम होगा, एंड फिर आपकी और डिमांड कम होगी, जिससे आपके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह कम हो रही होगी। सर जिसका मतलब क्या है आपका, सर वो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, C+I+G+X-M। सर क्योंकि हम पूरा कोर्स डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम ये सारी बातें भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमने वो बात की थी C+I+G+X-M। सर बताता हूँ सर यहाँ पर लिख के, सर ये वाली बात, सर यहाँ पर आय कम हो रहा होगा, सर यहाँ पर कंजम्पशन कम हो रही होगी, सर आपका ओवरऑल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, विच मीन्स दैट इकोनॉमी के हालात बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो रहे होंगे। सर हमें समझ में आ रहा होगा, आई होप। सर क्या लिखा हुआ है, इन सम कंट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज सच एज फार्मिंग एंड माइनिंग एम्प्लॉय मेनी मोर एम्प्लॉय देन द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज। दीज टेंड टू बी कंट्रीज ऑफन कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज। सर वो कंट्रीज जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फार्मिंग और माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, सर वो सारी के सारे कंट्रीज के लोग क्या, वो लोग क्या कहलाएंगे सर, डेवलपिंग कंट्रीज के लोग कहलाएंगे। वेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज ओनली रिसेंटली बीन एस्टेब्लिश्ड, एज मोस्ट पीपल स्टिल लिव इन द रूरल एरियाज and low income, there is a little demand for service such as transport, hotels, and insurance. The level of both employment and output in the primary sector in these countries are likely to be higher in the other two sectors. इन कंट्री विच स्टार्टेड, अच्छा सर ये बात कर रहे हैं कि अब जो है ना आपके पास आउटपुट ज्यादा होगा किसमें सर, प्राइमरी सेक्टर में, बजाय इसके कि आपके पास आउटपुट ज्यादा हो किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। The level of both employment and output of the primary sector in these countries are likely to be higher than the other two sectors in countries which started up manufacturing industries many years ago. सर ये आप बात कर रहे हैं डेवलप कंट्री की, सर यहाँ पर आपके पास हालात की भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो बातें हो रही होंगी। सही है सर, आई होप आप हमें इम्पोर्टेंट समझ में आ गई होगी। हम चूंकि इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ रहे हैं। सर जल्दी से आते हैं जरा एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है सर, अ कंट्री इज मूविंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू द सेकेंडरी सेक्टर। आसानी से याद रखें, सर आपका कंट्री जा रहा है सर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर, सर आपकी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, हालात अच्छे होने वाले हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है सर, अ कंट्री इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर, आप जा रहे हैं किधर, सेकेंडरी सेक्टर से दूर। Deindustrialization occurs when there is a decline in the importance of secondary sector, manufacturing sector of industry in a country. In both cases, these process both earn the country more revenue. सर आपको दोनों ही केस में कंट्री को फायदा हो रहा होगा। ठीक हो गई बात सर, आई होप हमें ये समझ में आ गया होगा। सर जरा अब बात करते हैं तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम की। सर जरा सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, आई होप हमें ये बात समझ में आ जाए। सर सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं।
सर हमारे पास ना इकोनॉमिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ना तीन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं। सर इकोनॉमिक सेक्टर की पहली टाइप प्लान्ड इकोनॉमी। सर दूसरी टाइप मार्केट इकोनॉमी। और सर तीसरी टाइप मिक्स्ड इकोनॉमी। सर ऑफिशियली हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात है जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन सर हम डिस्कस तीनों को करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर सबसे पहली बात आसान सी बात है सर, शुरू करते हैं प्लान्ड इकोनॉमी से। सर सबसे पहले इनका तीनों का डिफरेंस समझिएगा। सर प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है? सर प्लान्ड इकोनॉमी में ये होता है कि सर सारे के सारे रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। सर यहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, सर कौन ओन और कंट्रोल करता है? सर यहाँ पर पब्लिक गवर्नमेंट ओन और कंट्रोल करती है। ठीक है सर, यहाँ पर कौन, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक है सर, प्लान्ड इकोनॉमी में सारे के सारे रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। ठीक हो गई बात सर। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है सर? बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है सर, जिसको हम क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर्स। और सर मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? सर मिक्स इकोनॉमी में दोनों होते हैं, बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। सर यहाँ पर दोनों होते हैं। सर लॉजिकली, सर लॉजिकली अगर हम सोचें तो दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें प्लान्ड इकोनॉमी फॉलो हो रहा हो, शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां पर मार्केट इकोनॉमी फॉलो हो रहा हो। बल्कि सर हर कंट्री ऐसा होता है जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी चल रहा होता है। प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है सर? सारे रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पब्लिक सेक्टर होते हैं। सर उसके बाद मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है सर? ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और सर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? सारे के सारे रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ सेक्टर। सर आई होप हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। सर स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। सर देखें सबसे पहले ना हम जब इकोनॉमिक सेक्टर की बात करेंगे तो सर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर ये तीनों सर इसमें मुझे पता है कि जो सर इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बातें बहुत ही ज्यादा आसान लग रही होंगी, लेकिन हमें डिस्कस करना है तो हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। सर सर इस बात को समझें, देखें इन जो ये जो हमारे पास इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं सर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू आंसर। सर ये इकोनॉमिक सेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू आंसर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सर क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है? सर ये सारे के सारे सेक्टर, सर ये सारे के सारे सेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन तीन सवाल को आंसर करने के लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सर अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली आकर इन तीनों सेक्टर पे। सर सबसे पहली बात क्या होती है सर? कमांड इकोनॉमी यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी। सर हमने बात की थी ऑल द बिजनेसेस आर ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, सब कुछ ओन कर रहे होते हैं पब्लिक सेक्टर। total government intervention, private sectors are not allowed to work in the economy। सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं है काम करने के लिए। जो इकोनॉमी में काम हो रहा होगा वो पब्लिक सेक्टर कर रहा होगा, यानी कि गवर्नमेंट से कर रही होगी। फुली गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, प्राइवेट सेक्टर की इंटरवेंशन है ही नहीं। सर क्या फायदा होगा? सर ये फायदा होगा सर, देखें हर बंदे की ना बेसिक नीड्स है, और सर जब गवर्नमेंट काम कर रही होगी तो सर गवर्नमेंट सारे बंदों की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रही होगी। ऑल नीड्स आर मेट। सर आपकी भी नीड पूरी हो रही होगी, मेरी भी नीड पूरी हो रही होगी, सबकी नीड पूरी हो रही होगी। सर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगी हर बंदे के लिए, एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरीबडी। सर एलिमिनेट्स एनी वेस्ट फ्रॉम द कंपटीशन बिटवीन। सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही होगी तो सर यहाँ पर कंपटीशन होगा ही नहीं सर दोनों सेक्टर्स के बीच में। सर गवर्नमेंट और सर प्राइवेट सेक्टर, अगर सर प्राइवेट सेक्टर सोचे तो बिजनेस आपस में कॉम्पीट करते।
सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर है, तो यहाँ पर कंपटीशन होगा ही नहीं। सर एग्जाम्पल लिखी हुई सर, एडवर्टाइजिंग फॉर द सेम प्रोडक्ट। सर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल टी लीव्स बना रहा हूँ, यानी कि चाय की पत्ती बना रहा हूँ, और आप भी वही बना रहे हैं, आप लोग में से कोई एक बंदा भी वही बना रहा है, तो सर अगर मैं अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहा हूँ, आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहे हैं, सर मैं उस चीज में बिला फजूल में पैसा फेंक रहा हूँ। सर गवर्नमेंट क्या करेगी, दोनों दोनों इंडस्ट्री, दोनों चीज गवर्नमेंट की होगी। सर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ टी लीव की एडवर्टाइजिंग कर देगी किसी भी एक तो उससे, और सर फिर दोनों जगह पर नहीं करेगी, अल्टीमेटली आपके रिसोर्सेज सेव हो रहे होंगे। सर यहाँ पर लिटिल मोटिवेशन होगी वर्कर्स के लिए। सर यहाँ पर ये लोग लग्जरी गुड्स नहीं बना रहे होंगे, सिर्फ नीड्स पे काम कर रहे होंगे, वांट सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, नहीं बना रहे होंगे। सर यहाँ पर फर्म्स के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं होगा, सर कोई प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। हमें ये बात पता है कि गवर्नमेंट का कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट कभी भी आपके पास वो नहीं बनाएगी, क्या बोलते हैं सर, इंसेंटिव नहीं होगा, इससे सर एफिशिएंसी कम होगी। सर अगर यहाँ पर हम चाहें तो हम एक एक एडवांटेज और लिख सकते हैं। देखें सर, मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ चीज़ों को, आई होप हमें ये समझ में आ जाए। सर देखें यहाँ पर एक फायदा और होगा सर, और वो फायदा होगा प्रोडक्शन। सर यहाँ पर डीमेरिट गुड्स की कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है सर। और यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ, अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ मेरिट एंड पब्लिक गुड्स। सर क्या होते हैं मैरिड और पब्लिक गुड्स और डीमेरिट गुड्स? सर जरा इसको एक्सप्लेन कर दें, आ जाएं सर। सर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मैरिड गुड्स की। सर अभी हमने लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, आपको शायद याद हो, तो हमने एक्सटर्नैलिटीज वाली बात डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी हमने इसको बात को बहुत अच्छी तरह किया था। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा दे रहे हैं, फिर हम वहाँ जाकर दोबारा इसको डिस्कस करेंगे भी। सर मेरिट गुड्स वो गुड्स होती हैं सर जिसको कंज्यूम करने से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट हो रही होती हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा। सर मैंने क्या कहा, जिसको कंज्यूम करने से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज जनरेट हो रही होती हैं। सर क्या मतलब? सर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का मतलब है सर, यहाँ पर सोशल बेनिफिट एक्सीड कर रहा होगा सोशल कॉस्ट से। सर नहीं समझ में आ रहा, और एक्सप्लेन करें सर। सर अगर मैं मैरिड गुड्स को कंज्यूम कर रहा हूँगा, तो सर ना सिर्फ मुझे फायदा होगा, बल्कि सोसाइटी को भी फायदा हो रहा होगा। सर कैसे? सर मैरिड गुड्स में सर, आसान सी बात अगर मैं लिखूं, सर मैरिड गुड्स में हमारे पास आते हैं, सर मैरिड गुड्स में हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। सर एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल्स की। सर ये हॉस्पिटल्स, अगर फॉर एग्जांपल सर मान लेते हैं कोविड 19 का दौर चल रहा है, सर अल्लाह ना करे किसी को हो गया कोविड, सर अगर वो बर वक्त हॉस्पिटल चला जाए, तो सर क्या होगा? सर ना सिर्फ उसको फायदा होगा, बल्कि उसके साथ वो भी रिकवर हो जाएगा, बल्कि सर उसके साथ साथ सोशल बेनिफिट ये होगा कि सर उसके हॉस्पिटल जाने की वजह से कितने सारे लोग कोविड से बच गए। ठीक है सर। इसी तरह से सर स्कूल, सर अगर मैं स्कूल जाऊंगा, तो सर ना सिर्फ जो मुझे फायदा होगा वो भी होगा, बल्कि सर जो मेरे पढ़े लिखे होने से सोसाइटी को फायदा होगा वो भी होगा। ठीक है सर, तो मेरिट गुड्स की हमें आई होप डेफिनेट बात समझ में आ गई होगी। सर फिर है हमारे पास डीमेरिट गुड्स। सर क्या होता है डीमेरिट गुड्स? सर ये क्या जनरेट करता है? ये जनरेट करता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। सर क्या कह रहे हैं? सोशल कॉस्ट, सर वही वाली बात लिखते हैं, सोशल कॉस्ट एक्सीड करती है सोशल बेनिफिट्स को। सर यहाँ पर हमारे पास है अल्कोहल्स
और है सिगरेट्स। सर जो भी इन चीजों को कंज्यूम करेगा सर उसको खुद भी फायदा होगा। सर फॉर एग्जांपल अगर कोई सिगरेट कंज्यूम करेगा तो सर उसको खुद भी नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा सर? उसके लंग्स वगैरह खराब होंगे। सर इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। सर अगर वो कंज्यूम करेगा सर वो इनहेल करेगा फिर वो एक्सहेल करेगा सर उसकी वजह से सामने वाले बंदा अफेक्ट होगा। सर आपको शायद पता होगा अगर वो इनहेल करके एक्सहेल करता है और सर सामने वाला बंदा अगर उसको इनहेल करता है तो सर वो उसके लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? डीमेरिट गुड्स क्या हो गए सर? ये हो गए वो सारे गुड्स जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट करते हैं। सर अब होगा क्या? सर अब जरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। सर जब इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल मैं अभी एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। सर अगर हमारी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। सर जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे तो सर इनका तो सर मोटिव ही प्रॉफिट है। सर जब इनका मोटिव ही प्रॉफिट होगा तो सर इससे क्या मसला होगा? सर ये लोग प्रोड्यूस करेंगे डीमेरिट गुड्स। ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर मार्केट फेलियर वाला कॉन्सेप्ट आएगा। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सर एक और बात, सर एक और मसला क्या होगा? सर अगर हम बात करें इधर सेम कॉन्सेप्ट की प्राइवेट इंडिविजुअल्स की यानी कि मिक्स हम मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सर ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या मसला करेंगे? सर ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक और मसला करेंगे कि सर ये इनका मोटिव अगेन प्रॉफिट है। तो सर ये क्या करेंगे? सर ये प्रोड्यूस करेंगे डीमेरिट गुड्स। ये बात तो हो गई हमारी। सर ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे डीमेरिट मेरिट गुड। नो प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स हु कांट अफोर्ड। सर जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए ये मेरिट गुड्स को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। सर एग्जांपल है सर अगर वो लोग जो मेरिट गुड्स यानी कि स्कूल हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो सर वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे प्राइवेट इंडिविजुअल। सर अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सर हमारे पास क्या है? सर हमारे पास है प्लैन्ड इकोनॉमी। सर जब गवर्नमेंट होगी तो सर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस कर रही होगी क्या? स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। सर जाहिर है क्यों? क्योंकि वो सबको इंटरटेन करेगी तो सर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स भी होगा। सर गवर्नमेंट जब होगी सर गवर्नमेंट कभी भी डीमेरिट गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगी। और सर हमारे पास एक तीसरा कॉन्सेप्ट है पब्लिक गुड्स। सर ये पब्लिक गुड्स में हमारे पास होती है स्ट्रीट लाइट्स या रोड्स वगैरह। सर ये ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिनके लिए गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट पैसे चार्ज नहीं कर सकती। सर आपको ये गवर्नमेंट नहीं आके बोलेगी आपने 1 घंटा स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल करी मुझे जाके दे दो 100 रुपए दे दो। या आपने 1 घंटा रोड इस्तेमाल किया लाओ मुझे 150 रुपए दे दो। सर ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर। सर अब यहाँ पर जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे अब जरा फिर एक और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे यानी कि मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं। सर यहाँ पर क्या मसला होगा? सर यहाँ पर नो प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। सर कौन बनाएगा पब्लिक गुड्स? हमें हमें बताएं आप। सर कोई नहीं बना रहा होगा। या सर जो बना रहा होगा वो उसके लिए पैसे चार्ज कर रहा होगा। और जो प्रोड्यूस कर रहा होगा वो उसके क्या चार्ज कर रहा होगा? क्यों सर? क्योंकि मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव है। हमें समझ में आ रहा है बात? हमें बात समझ में आ रही है? आसान सी बात है ये लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो कमांड इकोनॉमी यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी का क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कि यहाँ पर मेरिट गुड्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। प्रोडक्शन ऑफ मेरिट एंड पब्लिक गुड्स होगा फॉर दूज हु कांट अफोर्ड। अगर आप ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। मैं नहीं लिख रहा मैं लिख देता हूँ। दूस सर इसका डिसएडवांटेज क्या है सर? यहाँ पर मोट अच्छा सर ये बात हम डिस्कस कर चुके थे। सर अब एक और बात शुरू करते हैं। नया टॉपिक है हमारे पास फ्री मार्केट इकोनॉमी। सर यहाँ पर क्या होता है? सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग होते हैं मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती। ऑल द बिजनेसेस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड नो गवर्नमेंट इज प्रेजेंट इन दिस इकोनॉमी। सर एडवांटेज क्या होगा? सर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। सर यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे यहाँ पर क्योंकि जाहिर है इनका मोटिव प्रॉफिट होगा। तो सर अब जब ये काम कर रहे हैं तो सर इनके पास क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। सर मोर जॉब्स होंगी यहाँ पर। क्यों सर? हाई लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होगी। सर जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतने ज्यादा लोगों की जरूरत होगी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही होगी। आइडिया ज्यादा होंगे। सर यहाँ पर ये तीनों बातें हम कर चुके हैं।
सर आप डिसएडवांटेज की बात करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी की, सर यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन होगी। सर लोग क्या, क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट है, तो सर वो ज्यादा से ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे होंगे ताकि जो है ना वो अपने मोटिव को पूरा कर सके, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है सर, आपको पता है कि अगर उनको फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल की आज जरूरत है सर, वो सारा उनका बस ना चले सारा निकाल लें वो। ठीक है सर, सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अभी पड़ा है सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है सर, इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे, ये जाहिर है पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट करेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। गवर्नमेंट होती तो पॉल्यूशन के लिए परमिट्स वगैरह लगाती, लेकिन सर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो सर ये जिनका जितने मर्जी आए ये पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट कर रहे होंगे। हु प्रोड्यूस रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी, सर यहाँ पर नो प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स होगी। सर अगर मैं यहाँ पर इधर लिख दूं, तो यहाँ पर अगर मैं तीसरा पॉइंट लिख दूं, प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स। सर क्योंकि जाहिर है इनका मोटिव ही वो होगा, आपके पास प्रॉफिट, तो ये जाहिर है डीमेरिट गुड्स भी बना रहे होंगे। नो प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, एंड अगर हम यहाँ पर लिखें एंड मेरिट गुड्स, सर मेरिट गुड्स जरूर बस जरूर बन रही होंगी, लेकिन सर उनके लिए नहीं बन रही होंगी, जो सिर्फ उनके लिए बन रही होंगी मेरिट गुड्स जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरिट गुड्स का कॉन्सेप्ट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके लिए मेरिट गुड्स बन ही नहीं रही होंगी। ठीक है सर, आखिरी कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे अच्छा, सर एक बात, सर अगर आप ये बात सोच रहे होंगे, सर मुझे पता है ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि सबसे अच्छा है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो सर हमें प्लान्ड और मार्केट पढ़ा क्यों रहे हैं? देखिए सर, आपके कोर्स में मिक्स इकोनॉमी है, लेकिन सर पढ़ाते इसलिए ताकि आप कंपेयर कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, आपको पता चल सके कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा क्यों सही है और कौन सा क्यों गलत है। सर मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क्स टुगेदर। ठीक है सर, हाथ मिला लेते टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट प्रोवाइड दोज गुड्स विच आर एसेंशियल फॉर द सोसाइटी। सर मुझे चीनी की जरूरत है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सस्ते दामों में। ठीक है सर, हमें रोड्स की जरूरत है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रीट लाइट की जरूरत है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है सर, गवर्नमेंट डायरेक्टली हमें चार्ज नहीं कर रही है, हमसे टैक्स ले रही है। सही है, एंड चार्ज लो प्राइस फॉर दैट। सर अगर हमें हम देख सकते हैं कि अगर आजकल जो रमजान में रमजान पैकेज दे रही है, लो प्राइस पे दे रही है। ठीक है सर, प्राइवेट सेक्टर ओनली प्रोड्यूसेस दोज गुड्स व्हिच गिव देम मैक्सिमम प्रॉफिट। सही है सर, आप देख सकते हैं, अगर आपको शायद अंदाजा हो बहुत सारी चीजें सर, अगर हम प्राइवेट सेक्टर इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, सबके वो सबके लिए क्या हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। अगर आपको पे करना है आप पे करें, नहीं पे करना है ना पे करें। सर एडवांटेज क्या है, सर ग्रेटर बिजनेस एक्टिविटी होगी सर, इंडिविजुअल बंदा भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, ज्यादा एक्टिविटी होगी, मोर एम्प्लॉयमेंट होगी। सही है, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी, गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर करेगी कि बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो। कैसे होती है, ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, टैक्सेस के जरिए गरीबों से लेती है, अमीरों से लेती है, गरीबों को देती है डायरेक्ट टैक्स लगा के। प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स होगी सर, जाहिर है रोड्स वगैरह बनेंगे। प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स, सर यहाँ पर सवाल उठता है बच्चों का कि जो है ना कि क्या इस इकोनॉमिक सिस्टम में प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स हो रही होगी? सवाल आंसर इज यस, हाँ हो रही होगी। सर गवर्नमेंट डीमेरिट गुड्स को कभी बंद नहीं कर सकती। पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे आज के हम सिगरेट पे बैन लगा दे, सर नहीं लगा सकती। सर क्यों नहीं लगा सकती, सर टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, सर टैक्स इंक्रीज करते हैं, टैक्स रेवेन्यू रेट आपको शायद पता होगा इन सारी चीजों पर टैक्स रेट ज्यादा होता है। सर जैसे ही टैक्स रेट बढ़ा हुआ होगा, सर आपका ये सोचे ना आपका रेवेन्यू बढ़ रहा होगा। ठीक है सर, तो गवर्नमेंट बिल्कुल कंप्लीट बैन नहीं लगा सकती, अगर कंप्लीट बैन लगाएगी सर स्मगलिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों को एडिक्शन है। सर स्मगलिंग शुरू होगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का उधर लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा होगा। ठीक है सर, कंप्लीट बैन नहीं करती, हाँ प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स होगा, लेकिन गवर्नमेंट उसको कम कैसे करेगी, गवर्नमेंट उसको कम करेगी बाय अप्लाइंग पॉलिसीज। कौन सी पॉलिसी, एडवर्टाइज वगैरह करके। ठीक है सर, प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स डीमेरिट गुड्स, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इन डिसीजन मेकिंग होगा, और यहाँ पर ये आपका एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा होगा और कल्चर को डैमेज कर रहा होगा। तो आई होप हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रोकते हैं। आई होप हमें सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।